ये खेल शुरू तो तुमने किया था, मगर इस खेल को खत्म मैं करूंगा। किस इंसान के पत्नी और बेटा उसका घर छोड़ के चले जाए, उसको कभी भूख लग सकती है? दुख को अपना ले। अरे तकदीर तेरे कदमों में होगी और तू मुकद्दर का बादशाह होगा। हंस 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 बेटा, हंस और हंस और हंस। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपा बाफिला। बॉलीवुड में नए साल का पहला दिन बेहद दुखद साबित हुआ। लंबे वक्त से बीमार चल रहे मशहूर अभिनेता कादर खान का कनाडा में निधन हो गया। कादर खान ने हिंदी सिनेमा में 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया और 200 फिल्मों का लेखन भी किया। कादर खान अपनी डायलॉग डिलीवरी के लिए पूरे बॉलीवुड में मशहूर थे। आइए दिखाते हैं आपको उनकी फिल्मों से जुड़े कुछ खास डायलॉग्स। माँ जी, आपके बेटे होशियार चंद जी अभी तक नहीं आए? आ गया। नमस्ते। नमस्ते। मेरा ही नाम चौधरी होशियार चंद शिकारपुरी बारूद वाला है। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। क्या चलते हो? आपको मुझसे मिलकर खुशी हो सकती है, मगर मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई कि नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्या है? क्या करता है तू? बेचारे मेहमान है, कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तो करने दो ना, मैंने थोड़ी बोला था उनको। कोई भी आता घर में बिठा लेती उनको। क्या है भाई, कोई चंदा लेने आप लोग? अरे नहीं साहब, हम लोग क्या चंदा मांगने वाले लगते हैं? पहले ठीक से परिचय तो हो जाने दो। मेरा नाम शादीराम घरजोड़े है। मैं शादी के रिश्ते जोड़ता हूँ। मतलब शादियों के दलाल हैं आप? कैसे आना हुआ? पता चला आपकी बेटी शादी के लायक हो गई है, इसलिए लड़के को साथ लेकर आया हूँ। ये लड़के के पिता श्याम सुंदर जी हैं और ये लड़का गुड्डू, और ये उनकी माता जी हैं। तो लड़की को बुलाओ, लड़का लड़की को देखेगा। अगर दोनों एक दूसरे को पसंद आए तो बाकी बातों की चर्चा हम आराम से कर सकते हैं। मालती, मालती! जब तक मेरे गले से हुक्म की आवाज बाहर नहीं आएगी, तब तक तेरे गले से कोई आवाज नहीं निकलेगी। मैं पहले इनको टटोल लूं, अपनी दिमाग की कसौटी पर इनकी हैसियत को घस लूं। जब इनकी हैसियत मुझे भा जाएगी, तब मेरी बेटी इनके सामने आएगी। समझा बहरे? जी जीजाजी। आप अपने शहर से लेकर यहां तक किस चीज में सफर करके आए हैं? बस में। क्या? बस में? बस में? यानी एक बड़े घराने की बेटी को अपनी बहू बनाने के सपने लेकर आए तो बस में? अरे मेरे दरवाजे पे भिखारी भीख मांगने आता है तो गाड़ी में बैठ के आता है, और ये लोगों के पास कार गाड़ी तक नहीं है। ये इतनी छोटी औकात के लोग हैं लोग। देखिए साहब, मैं आपको कैसी बातें कर रहा है? चुप कर बुढ़िया, मेरा सर फिरा हुआ है। और तुम मिस्टर दलाल, मैं तुमको बताऊं मुझे किस किस्म का दामाद चाहिए जो दौलत में, जायदाद में, हैसियत में मुझसे 40 गुना कम से कम बड़ा हो। उसके गांव में इतने लोग नहीं हो जितने उसके घर में नौकर हो। वो तरकारी भी खरीदने जाए तो गाड़ी में जाए, ऐसा बस में लटक के नहीं आए। और दोबारा ऐसे बेशरम लोग लेकर आना नहीं जो 50 गालियां सुनने के बाद भी चिपक के बैठे रहते हैं। क्यों पंडित, तू कौन से जन्म का बदला लेने के लिए हमें यहाँ लाया था जो इतनी बेइज्जती कर रहे हैं हमारी? चलो। हाँ तो जाओ ना। दादा, बेटियों के बाप होकर लोगों से ऐसा बर्ताव कर रहे हो तुम? बेटियां घर में बैठी रह जाएगी तो क्या बेकारियों को उठाकर दे दो? जा अपनी जगह बैठो। बेटियां घर में बैठी, और तुम क्या हारे हुए लीडर के चमचे की तरह गर्दन लटका के बैठे? चलो डोबा निकलो, चलो। जा रहा हूँ, लेकिन आऊंगा जरूर। अभी आने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं, मिलने तो जरूर आऊंगा। काहे के लिए? जब तक मिलूंगा नहीं, चैन नहीं आएगा। तू मुझे धमकी दे रहा है क्या? नहीं, धमकी नहीं दे रहा हूं, लेकिन मिलने जरूर आऊंगा। मिलने जरूर आऊंगा। 40 है। मैं तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बन के रह गया हूँ। दुनिया इसको भले पागल कहे, मगर मेरे लिए तो बेरर चेक है। जब चाहूँ जितना चाहूँ निकाल लूं। मगर तू एक बात बता, जब मैं नहीं था तो तुझे मेरी याद आती थी? हेलो जी, मुझे आपकी बहुत याद आती थी। जब भी मैं किसी चोर को देखती थी ना, मुझे आपकी बहुत याद आती थी। चोर को देखकर मेरी याद आती थी? हाँ, अब वो एक चोर मेरा बटवा लेके भागा था ना हनीमून पे, आपने उसे पकड़ लिया था इसीलिए। अच्छा, मैं कुछ और समझ बैठा। और पता है, मैं जब भी किसी भिखारी को देखती थी ना, मुझे आपकी बहुत याद आती थी। अरे तू होश में है? भिखारी को देख के मेरी याद आती थी? क्यों? मेरे कहने का मतलब ये है कि हाँ, आप मंदिरों में जाके पुण्य दान का काम करते हो ना, इसलिए। अच्छा किसी कुत्ते को देख के मेरी याद नहीं आई? हाँ, आती थी ना, वो मोहल्ले के अरे वाह, चोर को देख के मेरी याद आती थी।
भिखारी को देख के मेरी याद आती थी, कुत्ते को देख के मेरी याद आती थी। अच्छा मैंने आगे नहीं पूछा? नहीं वो Shut up! साला फिर से मेरा कांच तोड़ दिया। मुरारी, मुरारी, अरे मुरारी, क्या है यार ये, क्या है यार ये? देख देख, तेरे लड़के ने फिर से मेरे घर का कांच तोड़ दिया। ये तू बॉलिंग कर ले। अरे तेरे को उसकी हिम्मत की दाद देना चाहिए, उसको फूलों के हार पहनाना चाहिए, उसकी आरती उतारना चाहिए, उसके पैरों में नारियल फोड़ना चाहिए। ऐसी शॉट में सचिन तेंदुलकर पैदा होते हैं, सौरव गांगुली पैदा होते हैं, द्रविड़ पैदा होते हैं। ये इंडिया की आने वाली टीम है। अरे तो ये टीम बनाने के लिए मेरे घर के कांच तोड़ने जरूरी है क्या? वो भी हर रोज? अरे इतना कीमती कांच तोड़ दिया। ए मुलानी जी, ज्यादा गड़बड़ करोगे ना तो दादाजी को फोन करके मनी ऑर्डर के बारे में बता दूंगा तब खुद। अरे क्यों चिल्ला रहा है यार? कितना बढ़िया शॉट मारा है उसने। उसकी हिम्मत की दाद दे, उसकी आरती उतार, उसके पैरों में नारियल फोड़। और फिर अपने इन बच्चों में तो हमारे हिंदुस्तान की आने वाली क्रिकेट टीम छुपी हुई है। इन्हीं में कोई सचिन होगा, कोई द्रविड़ होगा, इन्हीं में कोई एक छोटा सरदार भी है, हरभजन सिंह। बच्चों खेलो बेटा खेलो, डोंट वरी, मैं हूँ ना। अबे जाना है चल। अब भाभी जी मैं कह रहा था कि मैं हूँ ना। तू है, ये हूँ ना तो मैं कहाँ हूँ ना? आप भी हो। मैं भी हूँ। मेरे कहने का मतलब है आप ही हो। सर वो देखो कितनी गोरी मेम। मेम के बच्चे, हम यहाँ मेम को नहीं मेरे बेटे को ढूंढने आए हैं। दोबारा मेम को देखा तो मार मार के मेमना बना दूंगा। चल। Have you seen this boy? Excuse me. No. Have you seen this boy? He's my son. Have you seen him? No. This boy? This he? No. सर वो देखो क्या? वो देखो बर्फ का पहाड़। सीधे रहना, क्यों दिल जलाता है? सॉरी सर। सर कितनी प्यारी जगह है ना, कितनी प्यारी जगह है। और आप हैट में बड़े चलता है, मार खाएगा मेरे हाथ से। चल। और मैं बगैर हैट के। सर वो देखिए, वो देखिए। किधर? सर कमाल का कुत्ता। हम लोग यहाँ मेरे बेटे को तलाश करने आए हैं, तेरे बेटे को तलाश करने नहीं आए। जी। चल। कुत्ता दिखा रहा है। Have you seen this younger? He is man's on. अरे क्या बताया सर? अभी उठाएगा नहीं मुझको? जी अब बताइए क्या बताया सर? अगर बताया होता तो मैं खंभे से टकराता। चलो किसी और खंभे से पूछते हैं। जी। अबे किसी अंग्रेज से पूछते हैं। जी आइए। क्या मुसीबत है यार। चलो सर वो देखो सर वो देखो। क्या देखा? कुछ नहीं सर, मैं बताऊंगा तो फिर आप मारोगे। नहीं बताएगा तो और मारूंगा। बोल क्या देखा? आप मारते हो सर। अरे मैंने अभी वहाँ छोटे सर जी को देखा। तेरी तो कहा ना सर, बताऊं तो मारते हो, नहीं बताऊं तो मारते हो सर। बता ना कहाँ देखा उसको? बोल। सर वो जो सामने होटल है ना, उसके अंदर गए अभी छोटे सर। सामने? हाँ ये भी गए। अच्छा तो तुम्हारे इतने बड़े घर में एक ही नौकर है? नौकर वोकर है नहीं, था। पिछले हफ्ते वो भी भाग अच्छा, वो भी गया। तो मैं आ जाऊं क्या? हाँ? मजाक नहीं कर रहा हूँ, जम के सेवा करूंगा। वो गिरने की यही जगह मिली थी। तुम यहाँ नीचे क्या कर रहे हो? मीना खाना फिर कभी खा लेंगे। चल निकलते यहाँ से, चल निकल मीना यहाँ से, चल निकल। Come on, let's move यार। अरे कुछ मत पूछ, come on, let's move, come on। कहाँ लेके जा रहे हो मुझे? अरे ओफो, तुमको देखकर वो मेरी भतीजी को लेकर भाग गया। अरे तुम्हारी भतीजी की भाड़ में मेरा बेटा भाग गया। अरे वाह, वो आपका बेटा है। हेलो, मैं उसकी माँ हूँ। तुम्हारी भतीजी? हाँ। मेरा बेटा तुम्हारी भतीजी के साथ क्यों भागा? जवान लड़का अपने बाप को देखकर लड़की के साथ क्यों भागता? क्या मतलब? बताओ, चलो मेरे साथ, कम आओ ना, कम फॉलो मी। अरे चलो ना। कर रहा है, छोड़ दे इसे। अरे नारायण नारायण नारायण, भाई बहन के बीच में महाभारत या हैरत। अरे मैं कहती हूँ छोड़ दे इसे। छोड़ दो? तुम जानती हो उसने कॉलेज में क्या बदमाशी की? इस उम्र में बदमाशी नहीं करेगी तो क्या सन्यास ले लेगी? तुम इसे बिगाड़ दोगी आया माँ। बिगड़ने दे इसे। आप अगर तूने उसे छुआ भी ना तो बहुत मार खाएगा। आपने कभी मारा है इसको? हाँ,
बचपन में बहुत मारा है। मैं एक बात बोलूं, आप बहुत झूठ बोलती हैं। नहीं ऐसा नहीं, मतलब आपने न कभी उसको डांटा है न कभी मारा है, मैं अपनी आंखों से देख कर आ रहा हूँ। सचमुच ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं जानती थी आखिर में आप भैया का ही साथ देने वाली हैं। नारायण नारायण, ये तो बहुत गर्म है। मगर ये बताइए मंत्री जी कहाँ हैं? वो बाजार गए हैं। बाजार गए? पिए यहाँ खड़ा, वो बाजार गए? मैं भी आता हूँ। अरे सुनो, क्या? ये गिलास दे दो, पहले ही बहुत से गिलास चोरी हो चुके हैं। तो सब मैंने थोड़ी चुराए हैं रवा। अरे सर जी, अरे नारायण नारायण, वो मैं भूल गया। देखो ये क्या है? साइकिल है। अरे आप होम मिनिस्टर होके साइकिल पे? सर आपको तो हेलीकॉप्टर पे होना चाहिए था। सब्जी खरीदने के लिए साइकिल अच्छी है। सर? हाँ। सब्जी खरीदने के लिए आप जा रहे हैं? हाँ। नारायण नारायण, नहीं सर नहीं। मुझे तो सब्जी काटने में और बनाने में भी बड़ा मजा आता है। आप मंत्री होकर अगर सब्जी काट सकते हैं तो फिर आपका पीए होने के नाते मुझे तो घास छीलनी पड़ेगी। फिर मैं तो अपने गार्डन में घास छिलता हूँ। आप अगर मंत्री होकर घास छीलते तो आपका पीए होने के नाते मुझे क्या करना पड़ेगा? क्या सर, आपका पीए बनने में कितना खुश हुआ था। मैं समझा था कि मैं कैश कमाऊंगा, ऐश में रहूंगा। आपका पीए तो बन गया, मगर लगता है बिना खाए पिए ही मर जाऊंगा। सर थोड़ा कमाना था ना सर। इसी के साथ ही एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। ये खेल शुरू तो तुमने किया था, मगर इस खेल को खत्म मैं करूंगा। जिस इंसान के पत्नी और बेटा उसका घर छोड़ के चले जाए, उसको कभी भूख लग सकती है? दुख को अपना ले, अरे तकदीर तेरे कदमों में होगी और तू मुकद्दर का बादशाह होगा। हंस 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 बेटा, हंस और हंस और हंस। ये खेल शुरू तो तुमने किया था, मगर इस खेल को खत्म मैं करूंगा। जिस इंसान के पत्नी और बेटा उसका घर छोड़ के चले जाए, उसको कभी भूख लग सकती है? दुख को अपना ले, अरे तकदीर तेरे कदमों में होगी और तू मुकद्दर का बादशाह होगा। हंस 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 बेटा, हंस और हंस और हंस। एक थोड़ी, पहले 6 आना चाहिए। एक गया। अरे सुनो, हाँ? कोई बकरा आ रहा है, जाओ तुम। जा। मेरी घड़ी कहाँ गई? मुझे क्या मालूम? आप नहीं चुराई होगी। क्या मतलब? मेरे जेब में किसी घड़ी निकलती है? हाँ। क्या ये कहाँ से आई? घड़ी दीजिए मेरी। मगर ये नहीं। हाँ लेना यार, घड़ी दीजिए ना। लेना जा। नमस्ते जी। नमस्ते। क्या है? मिनिस्टर साहब घर में हैं? तुमने मिनिस्टर साहब को कभी देखा है? जी नहीं। फिर कैसे पूछ लिया कि मिनिस्टर साहब घर पे हैं? हो सकता है कि मैं ही मिनिस्टर हूँ फिर। खड़े रहो। मेरा मतलब है कि उनमें और मुझ में कुछ ज्यादा फासला नहीं है। वो मुझ में है और मैं उनमें हूँ। उनमें और मुझ में इतना ही फर्क है जितना मुझ में और मुझ में है, तुझ में और तुझ में है। जी मैं कुछ समझा नहीं। मैं खुद नहीं समझा तो तुमको क्या समझाऊं? बोलो क्या काम है? सर, हाँ? मेरी एक लड़की है। मेरा शादी करने का कोई इरादा नहीं है। मैं शादी की नहीं। हाँ? मैं उसका एडमिशन मेडिकल कॉलेज में करवाना चाहता था। मेडिकल कॉलेज में? जी। आपको मालूम है मेडिकल कॉलेज की सीट कितनी महंगी है? एक लड़का 105% लेके पास हुआ था। 105? हाँ। 100 लिखाई के, 5 सफाई के। सफाई के? अरे कुछ लिखा ही नहीं था तो सफाई नहीं हुई यार। तो उसने 5 लाख रुपया भरा तब जाकर उसको सीट मिली। तुम्हारे पास 5 लाख रुपया, अभी सीट दिलाता हूँ। सर 5 लाख रुपया तो मैंने कभी सपने में भी नहीं देखे। सपने में भी नहीं देखे? भिखारी लगता है। चलो मेरे दिल में रहम है, मैं तुम पर रहम खाता हूँ। 1 लाख रुपया तो सीट दिला देता हूँ। सर मैं जिस मोहल्ले में रहता हूँ ना, वहाँ के तमाम मकान बेच दिए जाएं। उन मकान में रहने वालों के सारे कपड़े लत्ते बर्तन सारे बेच दिए जाएं। उन लोगों को भी बेच दिया जाए तो भी 1 लाख रुपया इकट्ठा नहीं हो पाएगा। अनाथ आश्रम में रहता है क्या बे? अबे 50,000 दे सकता है कि नहीं? सर 40 साल हो गए मुझे नौकरी करते करते, अब तक मेरे प्रोविडेंट फंड में 50,000 नहीं जमा हो पाए। साला
अबे 5,000 देगा? मेरी औकात नहीं है। 500 रुपया देगा? तनख्वाह नहीं है मेरी। अबे तो तेरी औकात कितनी है? 5 रुपए की। हाँ? होम मिनिस्टर का पीए और 5 रुपए रिश्वत? थू थू थू, हट। इससे तो ईमानदारी अच्छी है। अबे हम लोग वो लोग नहीं है जो 5 रुपए और 5 लाख रुपए के लिए ईमान बेच देते हैं। हम देश प्रेमी है, देशद्रोही नहीं। निकल जाओ यहाँ से। मगर मेरा एडमिशन। मैं निकल तेरी मेरी बच्ची का जेल करा दूंगा तुमको। हमारा ईमान खरीदते हो? हम जैसे सच्चे लोग जिन्होंने कभी आज तक रिश्वत नहीं ली। निकलो, हवलदार, पुलिस वाले, गिरफ्तार कर लो। बताओ, 5 रुपए रिश्वत देता। सर जी वाह, बाप बेटी दोनों यही है। बड़ी जबरदस्त खुशखबरी लाया हूँ। आपने कहा था ना बहना के लोग अच्छे से रिश्ता लेकर आओ, तो मैं रिश्ता लेकर आया हूँ। अरे वाह, फिर वही रिश्ता। तू क्या आते जाते मेरे पैर पे मार के तोड़ती? तेरे को कोई और मिलता नहीं है क्या? ये तो मेरा है। आपके पास कहाँ से आया? पता नहीं, हाथ लगाया तो शायद हाथ में आ गया होगा। दीजिए। ये लो, जाओ। सर, बड़ा अच्छा रिश्ता लाया हूँ। वो बहुत बड़े लोग हैं। कमल रॉय कंपनी है ट्रांसपोर्ट की। हिंदुस्तान में उनके 50 ऑफिस है। 400 ट्रक हैं। वाह, 1200 करोड़ के मालिक है। बहुत नाम वाले लोग हैं। ईमानदार हैं? ईमानदार? वो तो मैंने पूछा नहीं। वो आप आए तो पूछ लेना। मगर मुझे लगता नहीं कि ये रिश्ता हो सकेगा। क्यों? मुझे नहीं लगता, क्योंकि वो लड़के के बाप हैं, आप लड़की के बाप हैं, और लड़के का बाप लड़की के बाप से जहेज तो मांगेगा, और जैसे ही बाप से जहेज मांगेगा आप उसको इतना लंबा भाषण पिला देंगे और धक्का मार के बाहर निकाल देंगे। कुछ होने वाला नहीं। मैं भी हवा की जमीन पर धुएं की दीवार से किला बनाता रहता हूँ। फिर भी ले आऊं तो बुला के ले आऊं? अच्छा रहेगा, बात हो जाएगा। फ्लॉप तो होने वाली है। मैं भी उल्लू का पटा खामा की टेबल टेनिस खेलता रहता हूँ। सेठ जी, सेठ जी आइए आइए। नमस्ते जी। नहीं, मैं तो पिए हूँ। उधर हो। आप कहाँ थे इतनी देर से? आइए। सर, ये लीजिए। नमस्कार। ये लड़के के बाप है, ये लड़के की माँ है, ये लड़के का मैनेजर है, और ये उसके पिता है। नहीं अंकल, आपने सब गड़बड़ कर दी। उल्टा पुल्टा हो गया। कैसे? लड़का मैं हूँ। अच्छा। ये मेरे पिताजी हैं। जी, ये मेरी माताजी हैं। नमस्ते। और ये हमारे मैनेजर साहब हैं। पर तुमने तो कहा था तुम लड़के की माँ हो। मैंने? अच्छा, आप लोग बैठिए ना। हाँ, मैं भी वहाँ बैठ जाता हूँ। सब फ्लॉप तो होने वाला है। आपने क्या करने का? अच्छा, क्या काम करते हो? जी मैं ग्रेजुएट हूँ और डैडी के सारे बिजनेस मैं ही संभालता हूँ। अच्छा। हम दोनों पति पत्नी 6 महीने तो तीरथ पर रहते हैं। हाँ जी। अच्छा, आप लोग दहेज में क्या लेंगे? हमें बहू के अलावा दहेज में कुछ नहीं चाहिए। जी हमारे लिए सौभाग्य की बात यही होगी कि हमारा रिश्ता आपके यहाँ तय हो जाए। कन्हैयालाल, ओ कन्हैयालाल। हाँ, क्या हुआ? फ्लॉप हो गया ना? अरे फ्लॉप नहीं हुआ, मामला तय हो गया। हाँ, मिठाई तो खिलाओ सबको। शादी पक्की हो गई? अरे मुबारक हो। लो, सर को मिठाई खिलाओ। जल्दी खोलो यार। ये लीजिए। ये तो खाली है। तो तुम क्या खाली डब्बा लेकर आए थे शादी करने के लिए? नहीं अंकल, वहां से तो भरा हुआ लिए थे हम लोगों ने। भरा हुआ तो मतलब तो क्या मैंने खा लिया? नहीं मेरा। अरे वाह, देखो सर, ये ईमानदारी का जमाना है। मैं आपके बेटे का यहाँ रिश्ता पक्का करने आया तो बोलता है मैं मिठाई खा गया, कल बोलेगा मैं जहेज खा गया, फिर बोले मैं सुबह सेट खा गया। वाह वाह वाह, शराफत की दुनिया ही नहीं है। कुछ मीठा मीठा तो लग रहा है यार। मैंने खाया था क्या? खामखा बेचारे को डांट दिया। ऐसा नींद में क्यों जाता मालूम नहीं। और इसी के साथ ही हमारे खास कार्यक्रम में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन बाकी ताज़ा खबरों के लिए आप बने रखिए भारत समाचार के साथ। नमस्कार। ये खेल शुरू तो तुमने किया था, मगर इस खेल को खत्म मैं करूंगा। जिस इंसान के पत्नी और बेटा उसका घर छोड़ के चले जाए, उसको कभी भूख लग सकती है? दुख को अपना ले, अरे तकदीर तेरे कदमों में होगी और तू मुकद्दर का बादशाह होगा। हंस 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 बेटा, हंस और हंस और हंस।